पहलवान से नेता बने दिग्गज कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पूनिया पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। यानी नाडा की कार्रवाई को लेकर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। पूनिया को नाडा ने 4 साल के लिए निलंबित कर दिया है, यानी अगले 4 साल वो किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इस कार्रवाई पर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। हालांकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी नाडा की कार्रवाई का बचाव करती नजर आ रही है। अब इस मामले पर सूबे के खेल मंत्री गौरव गौतम की भी प्रतिक्रिया आई है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नाडा की ये सतत प्रक्रिया है, वो खिलाड़ियों की जांच करता रहता है। अगर कोई कमी पाई जाएगी तो उस पर नाडा कार्रवाई करेगा। लगातार नायब सरकार एक्शन मोड में है। कल अनिल विज का एक्शन देखने को मिला, आप भी कल निरीक्षण कर रहे थे। किस तरह आगे के अधिकारियों को लेकर चेतावनी सरकार की तरफ से? पूरी सरकार एक्शन मोड में है। हरियाणा की जनता के विकास के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम संकल्पवान है। उस पर हमारे सरकार के मंत्री हो, विधायक हो, सब काम कर रहे हैं। खेलों को लेकर किस तरह का आगे का आपकी तरफ से तैयारी की जा रही है? आने वाले समय पर खेलों में अच्छा और बदलाव मिलेगा। हरियाणा पहले भी खेलों पर नंबर 1 था। आने वाले समय पर और मेडल लाकर हमारे खिलाड़ी हमारा मान सम्मान बढ़ाएंगे। उनकी सुख और सुविधाएं जो भी हैं, हर प्रकार के लिए हम उनका सहयोग करेंगे। वहीं इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी का दामन थामने वाले पूनिया ने कहा था कि महिला पहलवानों के आंदोलन में शामिल होने के कारण सरकार उन्हें निशाना बना रही है। उनके खिलाफ साजिश किया जा रहा है। नाडा ने जो ये मेरे ऊपर जो ये लगाया है, तो इसका सीधा सीधा ये है कि भाई हम महिला खिलाड़ियों के साथ खड़े थे। इसमें सरकार इन्वॉल्व है, क्योंकि सारी एजेंसियां सरकार के अधीन आती है। जो बड़ी बड़ी है तो नाडा छोटी सी एजेंसी है। जब बड़े बड़े लोग इतने करोड़ का घोटाला करके और सरकार में जाके वो क्लीन हो जाते हैं, तो वो एजेंसियां उन्हीं के पास है, तभी तो वो होते हैं ना क्लीन। अभी तो एक नाडा की छोटी सी कंपनी हमारे पीछे लगाई है एजेंसी, कि भाई इनको डोप में फंसा के डरा के कैसे भी पीछे हटाओ। और बहुत सारी एजेंसियां लगाएगी सरकार हमारे पीछे भी, कि भाई बजरंग तो ये कर रहे हैं। जो प्रोटेस्ट में जो खिलाड़ी थे, महिला खिलाड़ी थी, उनके ऊपर भी डोप का दबाव बना के कि आपके घर पे डोप वाले आए होंगे। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि खिलाड़ी को नहीं पता होता कि आज मेरे पास डोप वाले आएंगे टेस्ट लेने के लिए। लेकिन जिस आदमी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, ब्रजभूषण के खिलाफ, उनके लोगों को ये पता कि आपके घर पे आज डोप वाले आए होंगे, आपको डोप से बचना है तो आप ध्यान रखिए, आप पीछे हट जाइए। तो आप पूरी तरह से इस बात को ये कह रहे हैं कि हम पूरी राजनीतिक साजिश है? बिल्कुल राजनीतिक साजिश है। मैं पूरे देश के सामने बोल रहा हूँ कि जहाँ पे आए वहाँ पे सैंपल लेके जाए, चाहे वो किसी भी टाइम आए, 10 बार आना चाहे 10 बार आके सैंपल लेके जाए। प्रॉपर किट होनी चाहिए और पूरे देश के सामने दिखाए कि भाई ये खिलाड़ियों ने क्या खाया है। अब तो हम टूर्नामेंट भी नहीं लड़ रहे, अब आके ले सकते हैं। चलिए, मैं आपकी बात से मैं इनकार नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये पूछूंगा कि आपका जिस व्यक्ति पे आरोप था, तो मैटर कोर्ट में है, वो रेसलिंग फेडरेशन से भी फिर लड़कियों को तो हटाना चाह रहे हैं ना वो आज भी पीछे। क्यों लड़कियों को कैसे पीछे हटाया जाए? जो उस केस में गवाही दे रहे हैं लोगों को, उनको भी तो पीछे हटाया जा रहा है ना, कि उनको कैसे तोड़ के हम पीछे हटाए, कि गवाही ना दे पाए वो लोग कि हाँ ये चीज़ें हमने देखी हैं। तो वो चीज़ें आज भी चल रही हैं। लोगों को ये लग रहा है कि भाई कोर्ट में केस चल रहा है। जब स्टार्टिंग में गए, जब 15 से 20 लड़कियां थीं, जब खेल मंत्री जी के सामने गए थे, और उन लड़कियों ने रो के बताया था। आज वो लड़कियां, जब कोर्ट में हम गए, जब FIR दर्ज हुई, जब 6 लड़कियां बच गई थी, वो उसमें एक को फिर पीछे हटा दिया, फिर 5 बच गई। उसके बाद भी उनको कैसे तोड़े कि भाई हम कैसे पीछे हटाएं इन लोगों को। तो वो काम आज भी चल रहा है कि भाई ना तो हम गवाही देने दें, और ना हम जो लड़कियों की अभी तक गवाही कोर्ट में हियरिंग नहीं हुई है उनको कैसे पीछे हटाएं। वो काम आज भी चल रहा है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अभी मैंने कोर्ट में, कल मेरी कोर्ट में हियरिंग है। मैंने पहले ही डाल रखा था कोर्ट में कि भाई मुझे पता था, नाडा पे भरोसा मुझे पहले भी, क्योंकि नाडा देश में पहले भी बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ ऐसे कर चुका है। तो मैंने कोर्ट में डाल रखा है। कोर्ट में पहले भी हियरिंग हुई थी, तो उन्होंने बोला कि एक बार जो पैनल कमेटी बना रखी है उसका एक बार क्या रिव्यू आता है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। तो कल मेरी कोर्ट में हियरिंग है
और ऊपर केस में भी जाऊंगा मैं, इंटरनेशनल जो जहाँ पे ये सारे मामले देखे जाते हैं, डोप के हैं ये सारी चीज़ें। तो मैं अपनी लड़ाई लास्ट तक लड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है सारे। जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं तो वो सारे प्रूफ है मेरे पास। ये नहीं कि भाई आप 5,000 रुपये 4,000 रुपये देके किसी भी सोशल मीडिया पे IT सेल के टट्टू को बिठा के आप ये सोचो कि भाई बजरंग को बदनाम करके आप पीछे हटा दोगे, तो वो आपके बस की बात नहीं है। सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपका सारे प्रूफ हैं? बिल्कुल। देखो, अगर सारे प्रूफ नहीं होते तो मैं क्यों बोलता। मैं अपना जो बैन पहले भी खिलाड़ियों के ऊपर लगे हैं वो आराम से झेलते हैं। अगर मैं दोषी होता तो मैं आराम से झेलता इस बैन को, लेकिन मैं अपनी जगह ठीक हूँ और मेरे पास सारे प्रूफ है उस चीज़ के, तो मैं क्यों किसी से डरूंगा। हम अपनी हर चीज़ को मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे लेके। ये नाडा वाले जो फेडरेशन वाले, इन्होंने तो पहले भी खिलाड़ियों का कैरियर बर्बाद कर दिया। इनकी मिली भगत से ही तो खिलाड़ियों का कैरियर बर्बाद हुआ। 2016 के ओलंपिक में आप सबने देखा था, जो नरसिंह पहलवान का था, सुशील पहलवान का था, कैसे 2 खिलाड़ियों को आपस में लड़ा के फेडरेशन के लोगों ने, ब्रजभूषण ने, उन लोगों को आपस में लड़ा के कैसे उन दोनों लोगों को ख़त्म कर दिया, बिल्कुल बदनाम करके। वो तो किसका नुकसान हुआ? वो देश का नुकसान हुआ। अगर कोई हमारा खिलाड़ी, चलो ठीक है, वो दोनों खिलाड़ी, भाई सुशील पहलवान जी 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट थे, नरसिंह पहलवान वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम्स के और कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट हैं, वो लोग नहीं चाह रहे तीसरे किसी खिलाड़ी को भेजते, क्योंकि कोटा हमने हासिल कर रखा था 74 किलो का, तो किसी तीसरे खिलाड़ी को तो भेजते। लेकिन उन दोनों को भी, उनका कैरियर भी ख़त्म कर दिया और तीसरा खिलाड़ी भी कोई नहीं भेजा ओलंपिक में। तो ये फेडरेशन की तो मंशा थी उस समय। बता दें कि भाजपा नेता और कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के 3 प्रमुख चेहरे थे, जिनमें से 2 विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल होकर राजनीति में उतर चुके हैं। वहीं साक्षी मलिक ने सियासत से दूरी बना रखी है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।